हेलो स्टूडेंट, ट्रिक दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ संज्ञा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं और आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो नया अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। ये आपको मिस्टेक से ये संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब होता है नाम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। यदि नाम नहीं है तो इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, यानी कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका इस दुनिया में कोई ना कोई नाम नहीं है। और यदि नाम नहीं है तो उसको नाम देने के बाद ही हम लोग उसको संबोधित कर पाते हैं, ठीक है। ये समझ गए? तो संज्ञा का मतलब सीधे समझिए नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया सोनू, किसी जानवर का नाम हो गया हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सियार इत्यादि। स्थान का नाम हो गया दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुंबई इत्यादि। या आपका वस्तु हो गया कुर्सी, टेबल, पलंग, चम्मच, गिलास आदि। उसके बाद भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये सारे चीज़ जो हम उदाहरण अभी बता रहे हैं ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो सारा मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए, उसके बाद संज्ञा तो हो गया, संज्ञा किसे कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के टोटल जो है 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ये आपका 5 भेद है संज्ञा का, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब होता है खास, व्यक्तित्व से जो संबंधित हो। जैसे जिस संज्ञा शब्दों से, यानी वैसा संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम का बोध कराता हो। यानी वैसा शब्द जब हम उसको बोलें तो ऐसा प्रतीत हो कि हम किसी खास वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम इंडिकेट कर रहे हैं, यानी बोध कर रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सोनम, यानी सोनम जो है ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का, यानी खास व्यक्ति का एक नाम है। शेरू, जैसे बहुत लोग कुछ जानवर पालते हैं जिसका नाम शेरू, डॉगी इत्यादि रखते हैं, तो ये शेरू उस जानवर का अपना एक खास नाम रखा गया है, ठीक है। कश्मीर ये जगह है, तो जगह जैसे हम बोल सकते हैं शहर, राजधानी इत्यादि। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, लेकिन उसका हम प्रॉपरली नाम रख के बोल रहे हैं कि कश्मीर। तो यानी कश्मीर उसका प्रॉपर नाम है, यानी वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। कुर्सी, तो कुर्सी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुर्सी में उसका अपना नाम क्या है? तो कौन सा कुर्सी है? आराम कुर्सी है, प्लास्टिक कुर्सी है, मूविंग चेयर है, क्या है? ये उसका अपना एक खास नाम होता है। तो जिस नाम से हम किसी वस्तु, जानवर या व्यक्ति को बुलाते हैं वही उसका खास नाम होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आते हैं जातिवाचक संज्ञा पे। तो जातिवाचक संज्ञा जो है ये जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के पूरी जाति का बोध हो। यानी पहला जो हम लोग पढ़े वो किसी खास व्यक्ति का बोध करा रहा हो, लेकिन जातिवाचक जो संज्ञा है ये किसी ऐसे शब्द
वो किसी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के पूरी जाति का बोध कराता हो, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का ये पार्टिकुलर नहीं हुआ। लड़का का मतलब, हम कहने का मतलब है कि पूरी लड़का जाति। अगर हम बोलते हैं लड़की, तो पूरी लड़की जाति, यानी उस पूरी लड़की जाति का वो बोध कराता है। गाय, यानी पूरे गाय प्रजाति की जो भी हैं, अब उसमें अब अलग अलग आप कर देंगे। जैसे गाय का भी नस्ल होता है, जर्सी होता है, देसी होता है, और उसका अपना खास नाम भी लोग रख देते हैं, जैसे धेनु इत्यादि ऐसे नाम रख देते हैं, तो वो उसका खास नाम हो गया। लेकिन गाय जो जब हम बोल रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर नहीं हो, बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद शहर, तो शहर तो अनेकों है, सिर्फ हमने बोला शहर, अब किस शहर को हम बोल रहे हैं ये पता नहीं है। यानी पूरे शहर जाति, यानी शहर के कैटेगरी में जितने भी आते हैं उस सबको हम बोल रहे हैं। अब उसका अगर हम नाम रखेंगे, जैसे शहर का नाम रखेंगे हम दिल्ली, तो ये हुआ उसका अपना खास नाम, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। मुंबई तो ये हो गया उसका अपना नाम, यानी ये जो शहर है ये उसका पर्सनल नाम है, यानी ये हो गया खास। लेकिन हम ऐसे ही शहर जनरली बोल रहे हैं, तो कौन सा शहर बोल रहे हैं ये कुछ पता नहीं है, यानी वो क्या हो गया जाति, यानी पूरे शहर जाति का बोध करा रहा है। किताब, तो किताब जो है कई तरह के मार्केट में किताब है। इंग्लिश का किताब है, हिंदी का किताब है, उर्दू का किताब है, जैपनीज का किताब है, मतलब अलग अलग, और अलग अलग किताब का अपना एक नाम है। जैसे गोधूली, संस्कृत का जो मतलब अपना अपना लेखक नाम लिखते हैं और उसका रखते हैं, तो वो उसका अपना पार्टिकुलर नाम है, तो वो हो गया आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन किताब हम बोल रहे हैं, तो किताब जितने टाइप्स के किताब हैं वो सारे किताब इसमें आएंगे, यानी पूरी जाति इसमें समाहित होंगे। तो इस तरह का जो भी है वो आपको क्या बोलेगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक और जातिवाचक लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग होता है। चलिए, समूहवाचक संज्ञा जो है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। अभी हमने बताया व्यक्ति या वस्तु के समूह, तो समूह और जाति में अंतर होता है। समूह का मतलब होता है कि एक ही तरह के कई चीज़, लेकिन जाति में क्या होता है वो अलग अलग हो जाता है, सेम टू सेम नहीं मैच करेगा। जैसे भीड़, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भीड़, तो भीड़ में क्या होगा, सारे लोग रहेंगे, लेकिन उसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। मेला, मेला भी ऐसे ही है। तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या करता है, समूह का बोध कराता है। जैसे सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है, तो हम किताब अगर बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन पुस्तकालय बोलते हैं तो पूरे जाति, एक किताब के जाति का एक समूह वहाँ होता है पुस्तकालय में, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं, और उसको पुस्तकालय को हम लोग कहाँ रखेंगे, समूहवाचक के अंतर्गत। जैसे झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी इत्यादि, सेना इत्यादि, ऐसे ये सारे जो है, जैसे अंगूर का गुच्छा, ठीक है, चाबी, ये सारे चीज़ क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग चौथा नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, या फिर नाप या तौल करने के वस्तु। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्दों से हमें यह पता चले कि उसको नापना है या फिर तौलना है, यानी नापने या तौलने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा को सिर्फ और सिर्फ नापा जाता है या फिर तौला जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, चावल को आज तक आपने कभी सुना है कि इसको गिना गया है, नहीं, उसको क्या किया जाता है, तौला जाता है। पानी को नापा जाता है, तेल को भी नापा जाता है, दाल को तौला जाता है, और चीनी को भी तौला जाता है इत्यादि। ऐसे जैसे केरोसिन तेल, दूध इत्यादि, ये सारे चीज़ जो हैं ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। उसके बाद पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति वस्तु के भाव या उसकी स्थिति का बोध कराता है।
ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति की स्थिति अभी क्या है, तो वो बूढ़ा हो चुके हैं, यानी बुढ़ापा। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी मीठा चीज़ को हम लोग खा रहे हैं तो उसमें मिठास कितना है, उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, यानी उसकी स्थिति क्या है, अभी वो मीठा है या तीखा है या खट्टा है, कैसा है, इसका स्वाद हम खा के ही समझ सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो भाव प्रकट करता है या फिर उसकी स्थिति को प्रकट करने वाला जो भी संज्ञा शब्द है वो क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अभी हमने आप थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि आधुनिक यानी वर्तमान व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो पहला तो वही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी पीछे पढ़े हैं। और दूसरा जो है वो है गणनीय। गणनीय संज्ञा जो है वो 2 संज्ञा को मिला के बनाया गया है। एक तो क्या, जातिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इन जातिवाचक और समूहवाचक को क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये बन गया है गणनीय। गणनीय को हम कहते हैं इंग्लिश में काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी जो वस्तु हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, गणनीय। और तीसरा जो है वो है अगणनीय, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को मिला के अगणनीय संज्ञा बनाया गया है। और अगणनीय संख्या को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, अनकाउंटेबल। क्या, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा अभी पीछे देखा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन आइए यहाँ 2 नंबर में हम लोग समझते हैं गणनीय संज्ञा, जिसको अगर हम डिफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिस संज्ञा की गणना की जा सके, यानी जिसको हम लोग काउंट कर सकें, गिन सकें, उसे हम क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा। ठीक है, जैसे कलम, शहर, पेड़, बाघ आदि, यानी इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कलम को भी काउंट कर सकते हैं, शहर को भी काउंट कर सकते हैं, पेड़, बाघ, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय, यानी गणना करना का मतलब होता है गिनती करना। ठीक है, यानी इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अगणनीय संज्ञा का मतलब अभी हमने बताया कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी जिस संज्ञा की गणना नहीं की जा सके उसे हम लोग कहेंगे गणनीय संज्ञा। जैसे दूध, चना, आटा, दुबलापन, बुढ़ापा, मिठास, दयालुता, ये हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगणनीय, यानी ये गणना नहीं किया जा सकता। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और भाववाचक संज्ञा को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिला के बना दिया गया है गणनीय अगणनीय संज्ञा। ठीक है, आज के वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और नहीं लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। जो भी इसमें आपको डाउट लगा हो उसको भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको सॉल्यूशन देके मैं अच्छी तरह से बता सकूं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।